स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे यूज ऑफ विच इन इंग्लिश स्पीकिंग, जहां पर आप सीखेंगे विच का कंप्लीट यूज। इसे अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, मीनिंग भी इसका अलग तरीके का आता है। तो समझते हैं इन सभी के बीच अंतर क्या है और यूज करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं विच का यूज, जिसका मीनिंग होगा कौन सा, कौन सी या कौन से। हम लोग तीनों तरीके से इसे बोलते हैं। इसे आप यूज करते हैं, फॉर्मूला होगा सबसे पहले विच, इसके बाद आएगा आपका नाउन, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विच आपका एक डब्ल्यूएच वर्ड है जिसका कि आप यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। एग्जाम्पल, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो सेंटेंस बनाते हैं विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड। विच के बाद आपका बुक एक नाउन आया हुआ है, इसके बाद डू आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, रीड आपका मेन वर्ब है। इसी प्रकार से वो कौन सी कार खरीदेगा, विच कार विल ही बाय, विच कार विल ही बाय, वो कौन सी कार खरीदेगा। आज तुमने कौन सी मोबाइल खरीदा, तो सेंटेंस बनेगा विच मोबाइल डिड यू बाय टुडे, विच मोबाइल डिड यू बाय टुडे, तुमने आज कौन सी मोबाइल खरीदा। तो विच मोबाइल मीन्स कौन सी मोबाइल। इसी प्रकार से रवि कौन सी बाइक चला रहा है, कौन सी बाइक मतलब हो जाएगा विच बाइक इज रवि राइडिंग, राइड मीन्स चलाना, बाइक चलाने के लिए आप राइड का यूज करते हैं। इसी प्रकार से आगे हैं आफ्टर विच, और आफ्टर विच का मतलब हो जाता है जिसके बाद, जिसके बाद के लिए आप यूज कर सकते हैं आफ्टर विच का, जिसका की फॉर्मूला इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप लगाएंगे एक सेंटेंस जिसमें का आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद आप लगाएंगे आफ्टर विच, इसके बाद फिर आपका एक सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। मतलब दो सेंटेंस के बीच में आपका आफ्टर विच यूज किया जाएगा, जिसका कि आप यूज समझ सकते हैं एक कंजंक्शन की तरह। अब सेंटेंस आपका होगा उसने अंग्रेजी सीखा जिसके बाद एक अच्छी नौकरी पाया, तो सेंटेंस बनेगा ही लर्न इंग्लिश, उसने अंग्रेजी सीखा, आफ्टर विच जिसके बाद ही गोट अ गुड जॉब, उसने एक अच्छी नौकरी पाया। इसी बार से मैं उससे मिला जिसके बाद मैं कुछ खरीदने लगा, मतलब कि मैं उससे मिला उसके बाद क्या क्या, मैं कुछ खरीदने लगा। तो सेंटेंस होगा आई मेट हिम आफ्टर विच आई स्टार्टेड बाइंग समथिंग। इस पर से आप सेंटेंस को बनाते हैं आफ्टर विच का यूज करके। साथ ही साथ अमन स्कूल गया जिसके बाद मैं सो गया, तो सेंटेंस बनेगा अमन वेंट टू स्कूल, अमन स्कूल गया आफ्टर विच जिसके बाद आई स्लेप्ट, मैं सो गया। इस बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे आपके पास बाय विश, और बाय विश का मतलब होता है जिसके द्वारा या किसके द्वारा, तो आप इसे यूज करते हैं बाय विश मतलब किसके द्वारा के लिए। फॉर्मूला होता है काफी सिंपल है, सबसे पहले आप लगाते हैं बाय विश प्लस हेल्प यू वर्ब, क्योंकि ये आपका डब्ल्यू एच है, तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद तुरंत आता है हेल्प यू वर्ब। इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप प्रश्न पूछते हैं। एग्जाम्पल, किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो, किसके द्वारा तुम दिल्ली जा रहे हो, सेंटेंस होगा बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली, बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली। इसी बार से किसके द्वारा तुम मुझसे बात करते हो, सेंटेंस बनेगा बाय विच डू यू टॉक टू हिम, बाय विच किसके द्वारा डू यू टॉक टू हिम। बाय विच इसको यूज करने का मतलब है कि आप पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं कोई भी चीजों की बातें करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे तुम बात करते हो। यहाँ पर बाय विच आर यू गोइंग टू दिल्ली, किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा का मतलब है कि तुम कौन सी गाड़ी से जाते हो, ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, किससे जा रहे हो, तो यहाँ पर ये पूछने का मीनिंग है। इसी बार से किसके द्वारा अमन स्कूल जाता है, सेंटेंस होगा बाय विच डज अमन गो टू स्कूल। बाय विच का मतलब यहाँ पर है कि वो बाइक से जाता है, साइकिल से जाता है, बस से जाता है, किससे जाता है, यहाँ पर ये पूछने का मीनिंग है बाय विच से। इसी प्रकार से फॉर विच, और फॉर विच बताता है जिसके लिए, जिसके लिए का मीनिंग देता है फॉर विच, जिसका यूज करने का तरीका इस प्रकार होगा। सबसे पहले आपका एक सेंटेंस होगा जिसमें कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे,
फिर आपका फॉर विच प्लस सेंटेंस होगा जिसमें आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे यह वही मार्कर है जिसके लिए आप यूज करेंगे फॉर विच मुझे इंक खरीदना है। तो सेंटेंस होगा दिस इज द मार्कर, ये वही मार्कर है फॉर विच जिसके लिए आई हैव टू बाय इंक, मुझे इंक खरीदना है। इसी बार से यह वही किताब है जिसके लिए उसने अमन को पीटा। तो सेंटेंस होगा दिस इज द बुक, ये वही किताब है फॉर विच जिसके लिए ही बेट अमन, उसने अमन को पीटा। इस पार्ट आप सेंटेंस को बनाते हैं बाय यूज का यूज करके। यह वही कार है जिसके लिए मैंने उसे पैसे दिया। तो सेंटेंस होगा दिस इज द कार, ये वही कार है फॉर विच जिसके लिए आई गेव हिम मनी, मैंने उसे पैसे दिया। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि कैसे फॉर विच का यूज करके सेंटेंस बनाया जा रहा है। इसी बार से यह वही कमरा है जिसके लिए मैं कलर खरीदना चाहता हूँ। सेंटेंस बनेगा दिस इज द रूम, ये वही कमरा है फॉर विच जिसके लिए आई वॉन्ट टू बाय कलर, मैं कलर खरीदना चाहता हूँ। इस पर से आप सेंटेंस को बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। आगे है इन विच, और इन विच का मतलब होता है जिसमें या किसमें। तो सेंटेंस में आप समझ पाएंगे कैसे इसे यूज करना है। फिलहाल समझिए इसका क्या फॉर्मूला है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप लगाते हैं इन विच, इसके बाद आप लगा सकते हैं नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल, जैसे तुम किस में पढ़ते हो, मतलब कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तो सेंटेंस होगा इन विच डू यू रीड, या फिर आप बोल सकते हैं इन विच क्लास। तो यहाँ पर आप क्लास बोल भी सकते हैं या फिर नहीं भी बोल सकते हैं, तो दोनों मैटर करता है कि आप प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं। आप बोले तुम किस क्लास में पढ़ते हो या तुम किस में पढ़ते हो, तो दोनों तरीके से हम लोग बोलते हैं। अगर आप क्लास का नाम ले रहे हैं तो फिर आप क्लास बोलिए, नहीं ले रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। जिस घर में तुम रहते हो, सेंटेंस होगा इन विच हाउस यू लिव, इन विच हाउस जिस घर में यू लिव तुम रहते हो। इस पर से आप देख रहे हैं यहाँ पर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, इसलिए इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं आया हुआ है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी प्रकार से किस रूम में वो पढ़ता है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सेंटेंस होगा इन विच रूम डज ही रीड, या फिर आप बोल सकते हैं स्टडी, इन विच रूम डज ही स्टडी, वो किस रूम में पढ़ता है। इसी बार से आप सेंटेंस बनाते हैं किस में वे लोग पत्र लिखते हैं, इन विच डू दे राइट अ लेटर, इन विच डू दे राइट अ लेटर, किस में वे लोग पत्र लिखते हैं। आगे गाइस ऑफ विच, और ऑफ विच का मतलब होता है जिसका के लिए आप यूज करते हैं। इसे यहाँ पर ऑफ विच के जगह पर सिंपल आप विच का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ऑफ विच का भी यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने का तरीका है, सबसे पहले आप लगाते हैं सेंटेंस, जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। फिर आप लगाते हैं ऑफ विच, फिर आप लगाते हैं एक सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में आप यूज करते हैं ऑफ विच को जिसका के मीनिंग के लिए। एग्जाम्पल, यह वही किताब है जिसका पेज बहुत पुराना है। सेंटेंस होगा दिस इज द बुक ऑफ विच पेजेस आर वेरी ओल्ड। इससे बाहर से यह वही मोबाइल है जिसका टच काम नहीं करता है। दिस इज द मोबाइल, यह वही मोबाइल है ऑफ विच जिसका टच डजंट वर्क, जिसका टच काम नहीं करता है। आप चाहे तो ऑफ को हटा भी सकते हैं, सिर्फ आप विश भी रख सकते हैं, डोंट वरी। इसी बार से यह वही पेड़ है जिसका आम बहुत मीठा होता है, या फिर मीठा है। सेंटेंस होगा दिस इज द ट्री ऑफ विच मैंगोज आर वेरी स्वीट, आम बहुत मीठा है। इस बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। गाइस, इसी तरीके से आप कई से सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश इजिली। आगे है विद विश, जिसका मतलब होता है किससे। किससे के लिए आप यूज करते हैं विद विश का, जिसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले आप लगाते हैं विद विश प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा तुम किससे, मतलब कि किससे मशीन खोल रहे हो, ओके, तुम किससे मतलब किस चीज से। तो सेंटेंस बनेगा विद विच किससे आर यू ओपनिंग द मशीन,
तुम किससे मशीन खोल रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है कि तुम किस औजार से। जब आप किसी औजार का यूज करते हैं गाइस, तो फिर आप वहां पर प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। इस बातों को आपने देखा होगा विद के वीडियो लेक्चर में। इसी प्रकार से वो किससे लिख रहा है, किससे का मतलब है कि वो किसी चीज से, किसी चीज का यूज करके। यहाँ पर आप समझ सकते हैं लिखने का काम पेन से करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बातें पेन की हो रही है, और पेन के साथ आप यूज करते हैं, किसी औजार के साथ आप यूज करते हैं विद प्रीपोजिशन का से के लिए। तो होगा विद विच इज ही राइटिंग, वो किससे लिख रहा है। इससे बाहर से प्रिया किससे केक काटेगी, विद विच विल प्रिया कट द केक। यहाँ पर समझिएगा विद केक किससे काटेगी, चाकू से, और चाकू से तो यहाँ पर आप लगाते हैं विद नाइफ लगाते हैं। इस बार से पेन से आई एम राइटिंग विद अ पेन, इस पर से बोलते हैं, बल्कि पेन से पहले विद का लगाते हैं, यूज करते हैं आप विद का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विद आपका यूज कैसा आएगा, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो विद का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। विद पर मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं कि विद का यूज हम कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हैं गाइस ऑन विच, जिसका मतलब होता है किस पर या फिर जिस पर। इसका फॉर्मूला होता है ऑन विच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा किस पर वो खेल रहा है, ऑन विच इज ही प्लेइंग, मतलब कि किस पर का मतलब है कि किस चीज पर, किस चीज के ऊपर, इस पर से इसका मीनिंग है। इसी प्रकार से किस पर वो बैठा है, ऑन विच इज ही सिटिंग, ऑन विच किस पर इज ही सिटिंग वो बैठा है। इसी प्रकार से किस पर तुम लोग सोएगा, ऑन विच विल यू स्लीप, ऑन विच किस पर विल यू स्लीप तुम लोग सोएगा। इसी प्रकार से जिस पर तुम पढ़ रहे हो, सेंटेंस होगा, यहाँ पर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, सेंटेंस होगा ऑन विच जिस पर यू आर रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे हो या फिर यू आर स्टडिंग, इस पर आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।